5 तारीख को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पूरी जानकारी साझा की कि किस तरीके से भूमि पूजन के दिन का कार्यक्रम होगा, कौन कौन शामिल होगा। चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस कार्यक्रम में जो मुख्य यजमान की भूमिका में अशोक सिंघल के बड़े भाई के बेटे सलिल सिंघल होंगे, जबकि भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पे 5 लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल समेत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष भी मंच पर शामिल होंगे। तो मंच पर 5 लोगों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में पूरे देश भर के 135 संत महात्माओं को भी ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा गया है। आपको बताते चले कि जो पूरा कार्यक्रम हो गया रहा है, इसको भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को पूरी तरीके से सजावट किया गया है, पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण होगा उसके लिए मुख्य रूप से माता वैष्णो देवी के दरबार से और देश के सभी ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ कई समुद्रों का जल जो है यहाँ पे लाया गया है, जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण होने वाला है उसको पवित्र करने के लिए पूरे देश की जो एक तरीके से जो पवित्र स्थान है वहाँ की मिट्टी और वहाँ के जल को लाया गया है। इसके साथ ही चंपत राय ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस समय जो मंदिर के लिए जो दान दक्षिणा हो रही है उसमें कई ऐसे बड़े लोग भी हैं जो गुप्त दान कर रहे हैं और ट्रस्ट से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो क्या दान कर रहे हैं और उनका नाम किसी के सामने न लाया जाए। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं वो मंच पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल मंच पर रहेंगी, आदरणीय आनंदीबेन पटेल, ठीक बोला है ना नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी मंच पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत मंच पर बैठेंगे। और देश के दुनिया में सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी मंच पर रहेंगे। अभी तक ये 5 लोग ही मंच पर उपस्थित रहेंगे। 5 तारीख के यजमान श्रीमान सलिल सिंघल हैं। सलिल सिंघल SALIL ये अशोक सिंघल जी के बड़े भाई के सबसे बड़े पुत्र हैं। यजमान वो कल आ जाएंगे। हमने दिसंबर के महीने में कार्यकर्ताओं को कहा था कि संपूर्ण भारत की पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या आए। समाज ने जिस उत्साह से इस विषय को पकड़ा उसकी तो हमारे को कल्पना ही नहीं थी कभी। मैं गिनती भी नहीं कर सकता 1500 स्थानों से आया कि 2000 स्थानों से जल आया। अंतःसलिला सरयू सरस्वती का जल भी आया है हरियाणा से। और देश की जितनी पवित्र नदियां किसी के भी ध्यान में आ सकती हैं उन सब का जल आया है। गंगा सागर से जल आया है तो जगन्नाथपुरी के समुद्र का जल आया है। रामेश्वर, कन्याकुमारी और सोमनाथ के समुद्र का जल आया है। श्रीलंका से भी समुद्र का जल आया है। अर्थात देश के तमाम समुद्रों से जल आया है। मिट्टी भी आई है।
मैं मानता हूं लगभग 2000 स्थान। उदाहरण, गंगा तो एक है, देवप्रयाग से गंगा आई है, ऋषिकेश से आई है, हरिद्वार से आई है, गढ़मुक्तेश्वर से आई है, कानपुर से आई है, प्रयागराज से भी आई है, तो पटना से भी आई, और गंगा सागर में भी गंगा है। तो 100 से भी अधिक नदियां और कम से कम 2000 स्थानों का जल। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी के से जल और मिट्टी भेजी है। शारदा पीठाधीश्वर है ना, शारदा पीठाधीश्वर। कांची के पूज्य विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज, कांची पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य, उन्होंने पंच धातुओं से बना हुआ एक कमल का फूल भेजा है जिसके ऊपर नवरत्न जड़े हुए हैं। अनेक लोगों ने कहा है कि ये हमारे घर की गाय का शुद्ध घी है, हमने अपने घर में निकाल कर तैयार किया। मेरे पास कम से कम 6 से 7 किलो घी आया। हमारे घर के गाय का हमारे द्वारा घर में निकाला गया है, बाजार से नहीं खरीदा है। कैसी श्रद्धा से लोग चीजें ला रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने सभी संतों के लिए एक चांदी का सिक्का भेंट करने के लिए भेजा है। हाँ, वो सबके लिए हो जाए। आज जो यजमान बनकर बैठे हैं महेश भागचंद का, वो भी सबको वितरित करने के लिए, इस अवसर पर भेंट देने के लिए चांदी के सिक्के बनवा कर लाए। उस पर राम दरबार बना हुआ है। एक महानुभाव ने चांदी की एक प्लेट पोस्टकार्ड साइज से बड़ी, उस पर जय श्री राम रखकर भेजा है। और नाग और नागिन अच्छी है, लगभग 1-1 फीट की चांदी की, ठोस चांदी की बनवा कर दी है, क्योंकि नाग और नागिन तो रखनी होंगी नीचे, नहीं तो छोटी छोटी पत्तियां जो जेब से गिर जाए तो मिट्टी में ढूंढे भी ना मिले, ऐसी रखते हैं प्रतीक रूप में। मैंने वैसे पहले बताया है आपको, 2 करोड़ रुपया दिया है। आपको मालूम होगा, कभी महाराष्ट्र में आज जो मुख्यमंत्री हैं वो 3 करोड़ रुपए की घोषणा कर गए थे। उनकी ओर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो कहां से आया पता ही नहीं लगता। बैंक ट्रांसफर में किसने भेजा, प्रेरक कौन है? भेजने वाला कोई होता है, प्रेरणा देने वाला कोई होता है, लेकिन आया है और महाराष्ट्र से आया है। हमारे पास जो स्लिप आई है उस पर शिवसेना लिखा हुआ है। आज के जो यजमान है महेश भागचंद का, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ कुछ ऐसा लाख, उसका चेक आपको दूंगा। 5-5 लाख रुपए के कई आइटम बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। 1-1 लाख की संख्या बहुत बड़ी है, और उससे छोटी संख्या तो हम गिनती ही नहीं कर सकते। हमारी लिमिटेशन से नहीं, हम इसी काम में उलझ जाएंगे। इतनी श्रद्धा भक्ति से लोग धन दे रहे हैं, और इससे लगता है कि भगवान के चरणों में लक्ष्मी बैठती है। 70 एकड़ जमीन का जो डेवलपमेंट होगा तो अंडर रूल्स होना चाहिए। तो हमारा कहना है कि विकास प्राधिकरण ने उसको अप्रूव करना चाहिए, और उसकी फीस हम बाई चेक ट्रांसफर करेंगे। मैंने पूछा है टेंटेटिव फीस बताओ, ताकि हम इकट्ठी करना शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि कम लक्करे होगी, कोई भी छूट नहीं देंगे। हमको छूट नहीं चाहिए, ये देश के भविष्य का भी कार्य है और भगवान का भी काम है। और मुझे लगता है कि कब देना होगा ये तो मालूम नहीं,
लेकिन ये विकास प्राधिकरण की नक्शा पास करने की फीस 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में आएगी, वो दी जाएगी। और ये हमारे लिए गौरव की बात होगी, ताकि आने वाली संतानों को भी कोई कष्ट ना हो। अनेक लोगों ने मंदिर के मॉडल के विस्तार पर भी चर्चा की है। जब अयोध्या के लोग ज्यादा जानते हैं, जब आंदोलन शुरू हुआ था तब तो वहां जमीन ही नहीं थी, कुल 14,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, और हमने मंदिर का एरिया बना लिया 1 एकड़। 1986 में तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कभी सोचा कि इसको और जरा बड़ा कर दिया जाए। इतना ही अंतर है। मौलिक मॉडल ज्यों का त्यों, जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो एज इट इज पत्थर तराश कर कार्यशाला में रखे हैं, वो पहले इस्तेमाल होंगे। लेकिन जब ये बन जाएगा तब दाएं बाएं एक एक गुंबद और लंबाई में एक गुंबद की वृद्धि और ऊंचाई में एक फ्लोर की वृद्धि, ये हम चित्र कोशिश करेंगे कल के बाद आपको उपलब्ध करा सकें, भिन्न भिन्न एंगल से फोटो। मैंने अभी डाक टिकट पर कौन सा फोटो छपा है ये भी मैंने देखा नहीं है। उन्होंने तो डाक टिकट के साइज के हिसाब से कोई फोटो सिलेक्शन किया होगा। अनेक लोगों ने आने की इच्छाएं व्यक्त की, हम आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, हमारी इतनी कुर्बानियां हुई हैं। हमने अयोध्या के निवास करने वाले उन परिवार के सदस्यों को बुलाया है जिनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति 1990 2 नवंबर 30 अक्टूबर को गोली खा गया। उदाहरणार्थ काजियाना का है धरकार, राजेंद्र धरकार, छोटा सा बच्चा था, अयोध्या का निवासी है, इसलिए उसको बुला लिया। वासुदेव गुप्ता उसकी पत्नी, रमेश पांडे रानी बाजार, और भेलसर के रामचंद्र गुप्ता का परिवार। कलकत्ता से राम शरद की बहन पूर्णिमा कल आ जाएंगी, पूर्णिमा कोठारी। शेष को बुलाना कठिन था, दूरियां, साधन, ये बहुत सारी बाधाएं थी, और ये कहा गया है कि जैसे ट्रेन मिले कहीं तक आइए, सोचेंगे बाद में। इलाहाबाद तक राजधानी आ रही है, इसलिए वो आ जाएगी। आप सबके माध्यम से हमने समाज के निवेदन किया है, 5 तारीख को जैसा आनंद अयोध्या में दिख रहा है, ऐसा आनंद सब गांव और कस्बों में दिखाई दे। घर का वातावरण त्योहार का वातावरण बने। पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसाद वितरण और सायंकाल दीपोत्सव, लेकिन किसी को चिढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए। आनंद मनाना यानी दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं करना। जब निर्णय आने वाला था तब भी हमने नवंबर में तय किया हिंदू समाज इसको सामान्य घटना के रूप में ले, और वैसा करने में हम सफल हुए। अभी फिर निवेदन करेंगे, ये 5 तारीख का कार्यक्रम गांव और कस्बों में किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है, और इसलिए हमने इकबाल अंसारी को बुलाया। यहाँ सिख आ रहे हैं, बौद्ध आ रहे हैं, आर्य समाजी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, शैव और शाक्त आ रहे हैं, वैष्णवों की सब परंपराएं आ रही हैं।
हमारे समाज के किसी भी बंधु को उत्साह का अतिरेक नहीं करना चाहिए, ये हम सबसे निवेदन करते हैं। और कोरोना, उसके दिशा निर्देश, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दूरी, इस सब का ध्यान रखा गया है और इसीलिए संख्या को बहुत सीमित। अनेक लोगों को कष्ट होगा, हमें क्यों नहीं। उनसे हमने व्यक्तिगत टेलीफोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया है। आडवाणी जी कैसे आएंगे, कौन सा है रास्ता, इसलिए हमने सबकी आयु, सबके प्रति श्रद्धा आदर का ध्यान रखते हुए ये सूची बनाई है। चातुर्मास, हम चातुर्मास में किसी को उसका विधान छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। जो दंडी सन्यासी साधु हैं, जो चातुर्मास में जिनकी परंपरा है, वासुदेवानंद जी महाराज, उडुपी के मध्वाचार्य, कांची आचार्य, आप लोग शायद कितना याद रखेंगे आप भी, जिनकी चातुर्मास की व्यवस्था है उन सबके भी नाम हमने हटाए हैं, लेकिन सबको आदर पूर्वक एक एक व्यक्ति से टेलीफोन पर वार्ता की गई है। आप आ पाएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। लोगों ने अपने कारण बताए, आयु, साधन, चातुर्मास। जब सबका उत्तर आ गया, माध्यम नहीं बनाया बातचीत के लिए, सीधी वार्ता हुई। इस प्रकार बड़े परिश्रम पूर्वक ये सब निर्णय किए गए। चंपत राय जी, एक सवाल है कि क्या आपने कहा कि उम्र की बात गई, तो क्या आडवाणी जी और जोशी जी से आपने बात की थी फोन पर उन्हें आने के लिए, या फिर नहीं? आपको नहीं मालूम मेरे संबंध कितने हैं? नहीं, मैं कोई पूछना चाह रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर आपका मैं दे दिया। आपको मेरे और उनके बीच के रिश्तों का जानकारी नहीं है। अच्छा, एक कम भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है। आपने कहा कि जुलाई के मिट्टी आएगी, उसमें से लेकर के तमाम बातों को आपने उल्लेख किया, जिसमें कि आरएसएस का भी ये हम इतने कच्चे सेंटिमेंटल नहीं है। आपका सवाल, वो कोई धर्म स्थान नहीं है, वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए आदर का स्थान है। वो हमारी आरती और पूजा का स्थान नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार के उस स्मारक की हम आरती नहीं उतारते। उमा भारती ने कहा है वो भूमि पूजन वाले स्थान पे नहीं जाएंगी, सरयू घाट पर रहेंगी। ऐसा लग रहा है कि उनका निमंत्रण कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, इसलिए वो सरयू घाट पर धरना देंगे। दूसरा, आपने धरना आपका विषय है, धरना उसने नहीं कहा, धरना आप कह रहे हैं। वही कह रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपका जो लग रहा है गलत लग रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि आडवाणी जी से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। अरे तो क्या करे, वो माइक वहाँ रखा हुआ है, माइक कौन लेकर? क्या आपने रिश्तों के बीच, संबंधों के बीच निमंत्रण को डाला है? मथुरा से आएंगे, अयोध्या और दिल्ली के लोग रहेंगे। हाँ, बराबर मेंटेन होगा। 2 लोग हैं, कैसे आएंगे? हम सौरभ अभी शिला के 9 पीस जो सॉलिड स्टोन वो हमने चयन किए, जो हाथ से उठाए जा सके। और जो 1989 में समाज ने रामशिलाओं का पूजन करके भेजा था, उसमें से जो सॉलिड स्टोन था वो हमारे पास सुरक्षित रखे थे। इस विषय को थोड़ा सा मुझसे सुन लीजिए।